जी, मेरा नाम सैयद ज़ीशान उमर है। मैं सैयद शरीफ से ताल्लुक़ रखता हूँ और साथ ही मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर भी हूँ। इसके अलावा मेरा ट्रैकिंग का जो शौक़ है वो तकरीबन 2014 से शुरू हुआ, जब से मैं अपने सीनियर को जो है वो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पर देखता रहता था। तो मेरा इंस्पिरेशन जो है, मेरा शौक़ जो है वो मेरे सीनियर से जो है वो शुरू हुआ। मेरा नाम नोमान खलील है। मेरा ताल्लुक़ मंगलौर सवात से है। ट्रैकिंग का मेरा पहला ट्रैक 2012 में बसरू था। पहला ट्रैक मैंने 2012 में किया और शौक़ तो बचपन की थी। मेरा नाम सैयद अली शाह है और मेरा ताल्लुक़ ख्वाजा खेला स्वात से है और ट्रैकिंग मेरा बचपन ही से शौक़ था। अल्हम्दुलिल्लाह जो पीक हमने अभी सर किया हुआ है उसका नाम है तलोज़ोम। तलोज़ोम जो है ये ज़िले स्वात और ज़िले चतराल के दरमियान में वाक़या है और तकरीबन इसकी जो बुलंदी है वो सतह समंदर से 19,849 फुट बुलंद, और अगर हम मीटर में कह दें तो तकरीबन 6,050 मीटर जो है इसकी बुलंदी है। तलोज़ोम का आइडिया 2023 में आया था। हमने 2023 पर इस पर काम स्टार्ट की थी। फिर इन 2024 जुलाई में हमने फाइनल की थी। हमें ये जो बैग थे वो बहुत ज़्यादा भारी थे और मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बार बार बारिश आ रहा था, बर्फबारी आ रहा था और सबसे ज़्यादा हमें जो 18,800 में बर्फानी तूफान आया था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इस पहाड़ी का अपना एक तारीख़ है। चूँकि अंग्रेज़ों ने पहली मरतबा 1971 में उन्होंने सर किया था। जिस एक्सपीडिशन को वो आगे ले जा रहे थे उसके लीडर का नाम जो था वो हर्बर्ट ज़ेफर था और वो ऑस्ट्रिया से थे। तो हमारे जहन में भी यही आइडिया था कि इन्होंने इस पहाड़ को सर किया हुआ है तो क्यों ना हम भी उसको सर किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस को सर करने में हम कामयाब हो गए, पर मुश्किलात बहुत ज़्यादा था क्योंकि इसका जो प्रॉपर सामान था वो हमें नहीं मिला। उसकी वजह स्पॉन्सर भी था, स्पॉन्सर भी नहीं मिल रहा था। तो हमने जो लोकल ट्रैकिंग का सामान था उसको हमने यूज़ किया था। शूज़ का जो वेट था वो भी बहुत ज़्यादा था, ओल्ड शूज़ था। तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी सामान की लिहाज से भी और मौसम की लिहाज से भी काफ़ी मुश्किलात था। क्यों मशहूर कहावत है ना कि पहाड़ अपनी मौसम खुद बनाते हैं। नहीं, यहाँ हिम्मत हमने नहीं हारी। अगर हिम्मत हारते तो फिर हम नहीं जा सकते। हम चढ़ गए, इतने बर्फानी तूफान, इतना ज़्यादा सर्दी था, ये एवलांच भी आ रहा था वो ताज़ा बर्फबारी का, और बहुत ज़्यादा हवा था, बहुत सख्त सर्दी थी। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और वहाँ रुके रहे और फिर जब थोड़ा सा रुक गए तो हम फिर रवाना हो गए। तकरीबन इस पहाड़ को सर करने में हमने 10 दिन लगाए और 10 दिन का सामान वहाँ तक ले जाना इंतहाई मुश्किल काम था। उस सामान में हमारे साथ अपने कुछ टेक्निकल गेयर्स थे, इसके अलावा हमारे कुछ कपड़े वगैरह थे, इसके अलावा हमारे पास 2 शूज़ थे और इसके अलावा हमारे पास कुछ खुराक के सामान भी थे। तो इस पूरा बैग को ले जाना वहाँ तक हमारे लिए सबसे बड़ी जो थी वो मुश्किल थी। जब टॉप पर पहुँचे तो फीलिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, खुशहाली का था क्योंकि फर्स्ट टाइम एक पाकिस्तानी आदमी 3 बंदे अपनी मदद आपके तहत एक पीक को एक्सप्लोर करना, ये यकीनन एक खुशहाली की बात थी। इससे पहले भी कुछ पाकिस्तानी थी पर उसका क्रेडिट जो एक इटालियन ग्रुप था उसको जाता है क्योंकि उसका एक एक्सपीडिशन था
तो उसने उस बंदे को अपनी एक्सपीडिशन में शामिल किया था। कुछ गाइड्स था, पोर्टर था, तो हम तीनों ने अपनी मदद आपके तहत इस चीज़ को सर किया है। जो लोग हमारे तराब तलोज़ों पर जाना चाहिए तो उसके सबसे पहले उसके शूज़, उसके ग्लव्स और उसके जैकेट वगैरह को सही होना चाहिए कि गर्म हो, और वह बहुत ज़्यादा सर्दी है तो ये चीज़ें रस्सी, आइसेक्स और गनपान वगैरह को भी ले जाना पड़ता है। वह बहुत सी मुश्किलात है। ये क्राइस जो है जो 14 किलोमीटर तक ये ग्लेशियर है, लंबा है।